बिहार में चुनाव है और दागियों की बहार है। चुनावी मैदान में इस बार फिर वही पुराना चेहरा, बंदूक, तमंचा और बाहुबली छवि वाले उम्मीदवारों का बोलबाला नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपराधियों पर दांव लगाने की परंपरा एक बार फिर से लौट आई है। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हम नहीं, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। वो दिखाइए आंकड़े। बिहार में 32% दागी उम्मीदवार हैं, जबकि आपको बताते चले कुल उम्मीदवार 1314 हैं, जिनमें से दागी उम्मीदवार 5423 हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि गंभीर अपराध के आरोपी 354 हैं और इसके साथ साथ हत्या के आरोपी 33, हत्या की कोशिश के आरोपी 86 कैंडिडेट हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी 42 है। जहां एक तरफ दम भरा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी हमारी सरकार में, रेप केस में आरोपी है 2। जो एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में इस बार कुल 1314 उम्मीदवारों में से 423 यानी कि 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 354 पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। हत्या के 33, हत्या की कोशिश के 86 और जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 42 मामले इन उम्मीदवारों पर दर्ज हैं जो मैदान में हैं। अब जरा पार्टियों पर नजर डालिए। पहले चरण में आरजेडी के 76%, जबकि बीजेपी के 65%, और यही नहीं, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 65% ऐसे उम्मीदवार हैं जो दागी है, माफिया है, बाहुबली हैं। सीपीआई के 100% यानी कि जितने भी उन्होंने टिकट दिए सभी के सभी बाहुबल हैं और सीपीआई एमएल के 93% उम्मीदवार दागी हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवार बता रहे, यानी जंगल राज की चिंता जताने वाली हर पार्टी ने खुद दागी चेहरे पर भरोसा जता दिया है। लेकिन चुनावी रैलियों में सबको बिहार के जंगल राज की चिंता सता रही है। पहले आप वो सब बयान सुनिए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस सारण से होती है, उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ सरकार बनेगी, चाहे अपना हो या पराया। जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार जोर से हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा ना? अब पिछले बार राहुल गांधी जी
सकरा तो हम लोग जीत गए थे पिछले बार, काउंटिंग में धांधली हो गया था, वोट की चोरी तो हुई, साथ ही साथ सीट की भी चोरी हो गई। लेकिन इस बार मुस्तैद रहना है। ये भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे। बिहार में बड़ी पार्टियों के अलावा दागदार उम्मीदवारों में उम्मीद लगाए बैठी छोटी क्षेत्र पार्टियां भी पीछे नहीं है, जिसमें चिराग पासवान की एलजेपी टॉप पर नजर आ रही है। जी हां, पहले चरण का चुनाव है और छोटी पार्टियों का दाव किस प्रकार से है वो हम अब आपको दिखाएंगे। आरजेडी 76%, 70 में से 53 उम्मीदवार दागी हैं, जबकि बीजेपी 65%, 48 में से 31%, यानी कि 31 उम्मीदवार दागी है। यानी कि बीजेपी के कुल उम्मीदवार 65% दागी हैं, जबकि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 23 में से 15 उम्मीदवार दागी है, यानी कि 65%। इसके अलावा आपको बताते चले सीपीआई तो पीछे सबसे ज्यादा दम भर रही है, 100%, यानी कि 3 उनके उम्मीदवार हैं और तीनों दागीवार उम्मीदवार हैं। जी हां, और यही नहीं, सीपीआई एमएल 93%, 14 में से 13% दागी उम्मीदवार के भरोसे बैठे हैं। तो बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटी पार्टियों ने भी दागियों पर बड़ा दाव खेला है। एलजेपी आर के 54%, जन स्वराज पार्टी के 42%, जेडीयू के 39%, आपके 27% और बीएसपी के 20% उम्मीदवार दागी हैं। मतलब साफ है कि बिहार में साफ छवि की जगह साफ बंदूक वाले उम्मीदवारों की ज्यादा कीमत आकी गई है। तो बहरहाल, जहां हर चुनाव से पहले बिहार में जंगल राज का मुद्दा गरमाता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जंगल राज को खत्म करने की बात करने वाले ही उसी के आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो सवाल वही है, जब दागियों और बाहुबलियों से ही लोकतंत्र की डगर तय होगी, तो बिहार में कानून का राज चलेगा